Good morning, Sneha Ananya. Good morning, Radhika. Good morning, Good morning, Teetraj. sir. Good morning, everybody. Good morning, sir. Good morning, Prerna. So we have YouTube, we have Google Meet, and we have started. Poonam, good morning, beta. Akshay, good morning. Good morning, So sir. everybody is here. Okay, so some people have already given me the what we say like मुझे नोट्स भेज दिए उन्होंने और कल हमने एक पॉडकास्ट अपलोड की थी कट की पॉडकास्ट आप सबने देख ली है या किसी ने देखनी बाकी है हेलो हैव यू सीन द पॉडकास्ट यस्टरडे एनी सजेशंस एनीबॉडी एनी इम्प्रूवमेंट्स रिक्वायर्ड सर आपकी जो ऑडियो है ना वो मतलब एक साइड से आ रही है, या तो लेफ्ट साइड से आ रही है या तो राइट साइड से आ रही है। अच्छा दोनों साइड से नहीं आ रही है हाँ सर, ये मोनो में आ रही है ना हाँ सर। स्टीरियो साउंड नहीं आ रहा है इस समय या और पॉडकास्ट में सर दोनों में ये सेशन मैं कल रिकॉर्डेड देख रहा था यूट्यूब पे, तो उसमें भी मोनो ऑडियो आ रही है और पॉडकास्ट में भी मोनो ऑडियो आ रही लेकिन ये गूगल मीट पे तो वो दो बाय ऑडियो आती है ना है। हाँ हाँ, गूगल मीट पे स्टीरियो है। उसका रीज़न है उसका रीज़न ये है कि जब गूगल मीट की बात करता हूँ तो आई एम यूजिंग दिस माइक और जब मैं यूट्यूब की बात कर रहा हूँ आई एम यूजिंग दिस माइक तो यूट्यूब पे इस माइक से आवाज़ आ रही है और ये मोनो है चलो कोई नहीं विल जस्ट चेक इट आउट ठीक है सो टू बिगिन ओवर विद इट अब यहाँ पर अगर इसको मैं बाय करने की कोशिश करूँ क्या हो सकता है इसका चलिए कोई नहीं लेट्स सी चलो समझ आ रहा है बहुत बढ़िया है चलिए अब हम बात करते हैं इसकी एंड नाउ वी गेट लॉन्ग विद इट फाइन तो लेट्स गेट अलॉन्ग विद कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म अब कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म की जब हम बात करते हैं ना तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज द कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म एंड हाउ वी आर गोइंग टू डील विद इट कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म ठीक है Now, before we get along with the conformational isomerism, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी. Now, what is that very important thing is the molecular plane. What is the molecular plane? Molecular plane is the plane formed by joining any three किसी भी प्लेन को डिफाइन करने के लिए आई नीड 3 पॉइंट्स एनी 3 नॉन लीनियर atoms in the molecule ठीक है and these molecular planes are also termed as hadrons ठीक है जैसे tetrahedron is 4 molecular planes the entire structure is encased in 4 molecular planes
ठीक है, ऑक्टाहेड्रन 8 मॉलिक्यूलर प्लेन्स, डोडेकाहेड्रन 12 मॉलिक्यूलर प्लेन्स। तो ये मॉलिक्यूलर प्लेन्स होते हैं कि हाउ मेनी एटम्स आई रिक्वायर और 3 एटम्स रिक्वायर्ड टू मेक अ मॉलिक्यूलर प्लेन। ठीक है, अब लेट अस से हम यहां पर इसकी बात करते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल एज मीथेन। ठीक है, मीथेन भी क्या है, ये हमने चारों अलग अलग ग्रुप्स लगा रखे हैं, तो इट कुड बी एनी कंपाउंड, फाइन। अब अगर हम इस कंपाउंड की बात करते हैं, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड वन वेरी सिंपल थिंग। इस कंपाउंड के अंदर मैं कोई भी एटम्स को ज्वाइन कर सकता हूं, जैसे ये हमने मीथेन बना दिया, instead of the kind of atoms, what I do is I write the symbol. This is P, this is Q, this is R, this is S. ठीक है, कैन यू टेल मी कि मीथेन में आप कुल कितने मॉलिक्यूलर प्लेन्स डिफाइन कर सकते हो? हाउ मेनी मॉलिक्यूलर प्लेन्स कैन बी देयर इन मीथेन मॉलिक्यूल, इस मीथेन मॉलिक्यूल के अंदर? एक बात का ध्यान रखना, कोई भी 3 नॉन लीनियर एटम्स को ज्वाइन करके आप मॉलिक्यूलर प्लेन बना सकते हो, एनी 3 नॉन लीनियर एटम्स। क्लियर? टेल मी हाउ मेनी मॉलिक्यूलर प्लेन्स आर पॉसिबल इन मीथेन, बताओ। काउंट करो। जैसे कि हमारे पास एक प्लेन हो सकता है पी क्यू आर, ये एक प्लेन हो सकता है। ठीक है, एक प्लेन हमारे पास हो सकता है पी सी क्यू, यानी कि इस कार्बन को बीच में लेकर। ठीक है, और ये वाला जो प्लेन होगा ना, वो ये है, पी सी क्यू इज दिस प्लेन, दिस प्लेन। ठीक है, 1 2 3 ये प्लेन बन जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से गिन के बताइए कितने प्लेन, गिनती, काउंटिंग, हाउ मेनी प्लेन्स वुड बी देयर इन मीथेन मॉलिक्यूल? काउंटिंग, और ध्यान से करना, टेक योर टाइम, हमें कोई जल्दी नहीं है। द ओनली थिंग इज दैट ट्राई नॉट टू मेक अ मिस्टेक, रीचेक रीचेक। वैसे चलो मैं तुम्हें आंसर बता देता हूं, देयर आर 10 प्लेन्स, 6. देयर आर 10 प्लेन्स, 10 हैं। नाउ चेक इट आउट।
काउंटिंग हुई? चलो, Sir, getting 7 only. 7 ओनली। लाओ मैं काउंट करके बताता हूं आपको। देखो, सर मेरा 8 आ रहा है। अरे बताने दो बेटा, बताने दो। लेट मी टेल यू कैसे बनेगा। एंड एक सिंपल सी बात बोलूं, अगर तुम्हें थोड़ा सा मैथमेटिक्स आता है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स आता है, देन इन दैट केस यू विल बी एक्चुअली एबल टू डू इट इन अ जिफी, बड़े आराम से कर लोगे। इट इज 3, एक मिनट, इट इज नॉट 3, इट इज 5C3 कॉम्बिनेशन। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन, मुझे वैसा नहीं आता मैथमेटिक्स, थोड़ा सा याद आ जाता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। इसका तरीका ये होता है 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। ठीक है, दिस इज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, 2 इंटू 1 होगा वैसे। ठीक है, तो ये 2 और ये 2 कट गए, ये 2 और ये 4, ये 2 हो गया, ये 3 और ये 3 कट गए, सीधा सीधा आंसर आ गया 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। यानी कि हमारे पास कॉम्बिनेशन है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट परमुटेशंस। परमुटेशन में ए बी सी एंड सी बी ए आर डिफरेंट, लेकिन कॉम्बिनेशन में ए बी सी और सी बी ए सेम होता है। क्लियर? यहां पे हम कोई भी 3 उठा सकते हैं, कोई भी 3 पॉइंट्स, क्योंकि मीथेन के अंदर कोई भी 3 पॉइंट लीनियर नहीं है, कोई भी 3 पॉइंट स्ट्रेट लाइन में नहीं है मीथेन के अंदर। तो यहां पर ये वाला फॉर्मूला चल जाएगा, हर जगह नहीं चलेगा। अगर मान लीजिए कहीं पे कोई 3 एटम एक पॉइंट में आ गए तो वो कैंसिल हो जाता है। तो यहां पर आप देखो कौन कौन से कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। लेट्स टॉक अबाउट द कॉम्बिनेशन इन मीथेन। ठीक है, एक मिनट। देखो बेटा, यहां पर जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, तो मैं यहां पे ये नहीं सोच के पढ़ा रहा हूं कि देखो इतना पढ़ाना है या इतना पढ़ाना है। वॉट एवर इज रिक्वायर्ड आई एम गोइंग टू टीच यू। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती, मैथमेटिक्स में भी देखो थोड़ा बहुत तो मैथमेटिक्स मुझे आता ही, आखिरकार मैं भी एक एमएससी हूं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो मैथमेटिक्स मैंने पढ़ा ही होगा। तो अगर थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी रिक्वायर्ड है तो वी आर गोइंग टू डू। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे ही चेक करोगे तो मेरे चैनल पर ही नंबर सिस्टम का एक वो है वीडियो, तो यू कैन सी दैट वीडियो ऑफ द नंबर सिस्टम। ठीक है, ओके। तो हमारे पास फिर से अगर हम इसको कॉपी करें, कोई बात नहीं ऋतिक, वैसे तो आप काफी देर के आए हुए, लेट कहां हुए? ठीक है, यहां पर हमारे पास है सी, ये हमारे पास है पी, ये हमारे पास है क्यू, ये हमारे पास है आर, ये हमारे पास है एस। तो अब देखो, सबसे पहले वी टॉक अबाउट दिस, यानी कि इसको एंक्लोज करने वाले की बात करते हैं, इनको एंक्लोज करने वाले इस चेक की बात करते हैं, पेरिफेरल कार्बन के बिना। हमारे पास है पी क्यू आर, हमारे पास है क्यू आर एस, हमारे पास है एस आर पी। ठीक है, ओके, and we have SPQ। तो ये चार तो हमारे पास आ गए। नाउ दीज 4 व्हाट डिफाइन द टेट्राहेड्रन, तो ये चार हमें टेट्राहेड्रन में डिफाइन कर देते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कार्बन को इंक्लूड करने वाले। अब कार्बन को इंक्लूड करने वाले कौन से हैं? PCQ, ठीक है, QCR, ठीक है, RCS, ठीक है, SCP, RCP, ठीक है, एंड PCQ, PCR, PCS, ठीक है, QCR, QCS, ठीक है। सो दीज आर द 6 प्लेन इन द मॉलिक्यूल एंड 4 प्लेन्स एंक्लोजिंग द मॉलिक्यूल। तो यहां पे हमारे पास 10 मॉलिक्यूलर प्लेन्स हैं। इज दैट क्लियर? तो मॉलिक्यूलर प्लेन क्या होते हैं, समझ में आ गया? अब ऐसे आपके पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। अच्छा, एक छोटा सा मजेदार सा क्वेश्चन है। हमारे पास एक मॉलिक्यूल है CH, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, H। क्या आप मुझे बता सकते हैं इस मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूलर प्लेन है? हाउ मेनी मॉलिक्यूलर प्लेन्स आर देयर इन दिस मॉलिक्यूल?
आंसर, हाउ मेनी मॉलिक्यूलर प्लेन्स आर देयर इन दिस मॉलिक्यूल? जीरो। जीरो तो कभी होता ही नहीं है। लीनियर भी होगा तो एक मॉलिक्यूलर प्लेन तो बन ही जाएगा ना। जीरो तो आंसर हो ही नहीं सकता। जीरो तब होता है जब सिर्फ एक एटम हो जाए। सर ट्रू होना चाहिए। ये मॉलिक्यूल ये है, दिस इज द मॉलिक्यूल, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में दो पाई बॉन्ड्स हैं, ये दो पाई बॉन्ड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपके पास एक मॉलिक्यूलर प्लेन ये आ जाएगा 1 2 3, ये एक मॉलिक्यूलर प्लेन, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर प्लेन एक आ जाएगा, ये सारे के सारे एटम्स इस मॉलिक्यूलर प्लेन में है, और दूसरा मॉलिक्यूलर प्लेन ये आ जाएगा, ठीक है। दिस कंपाउंड हैज 2 मॉलिक्यूलर प्लेन, ठीक है, इस कंपाउंड में 2 मॉलिक्यूलर प्लेन हैं। अच्छा, इथीन में C डबल बॉन्ड C H H H H, इसमें कितने मॉलिक्यूलर प्लेन है? हाउ मेनी मॉलिक्यूलर प्लेन डज इथीन हैव? बताओ। सर 1। यस, Sir, one. 1। इथीन हैज 1 मॉलिक्यूलर प्लेन। इसके अंदर कोई भी 3 एटम ले लो, एंड यू आर गोइंग टू डिफाइन 1 प्लेन, एंड दैट प्लेन विल बी हैविंग ऑल द अदर एटम्स। कोई दूसरा प्लेन आप डिफाइन नहीं कर सकते। ऐसे स्पीशी को जहां पे आप एक ही प्लेन डिफाइन कर सकते हो, दे आर कॉल्ड प्लेनर स्पीशी। Is this clear? So this is called planar species. कोई confusion? No, sir. Okay. No sir, it's clear. Okay. Now that's what we have talked about the ethene. That's what we have talked about the methane. और हमने उनके planes की बात की. अब let us talk about something like इथेन। इथेन की बात करें, अगर हम इथेन की बात करते हैं तो इथेन के अंदर स्ट्रक्चर, here we have इथेन। अब यहां पर जब हमने इन स्ट्रक्चर्स की बात की तो यहां पे प्लेन्स ना फिक्स्ड है। अब जैसे अगर मैं इथेन की बात करूं इसकी, अब इस इथेन की दिक्कत यह है कि अगर मैं इसको इथेन को ऐसे रखूं तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन एक्चुअली रोटेट द प्लेन्स। ऐसे देख रहे हो, आई कैन एक्चुअली रोटेट द प्लेन्स। ये तो अगर मैं इस एटम को इस एटम को लेकर 3 एटम लेकर एक प्लेन डिफाइन करता हूं और इसको लेकर एक प्लेन डिफाइन करता हूं, तो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज कि इस प्लेन के बीच के एंगल्स चेंज हो सकते हैं। कैन यू सी? आई कैन चेंज द एंगल बिटवीन द प्लेन्स। एंगल बिटवीन एनी 2 मॉलिक्यूलर प्लेन्स, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूलर प्लेन्स के एंगल कैसे हो सकते हैं? देखो, ये जैसे ये मान लीजिए ये मेरे पास ये सिस्टम है, ये देखो, ठीक है। मैंने इसे खोला, ये तो ये प्लेन के बीच का एंगल चेंज होता जा रहा है। कैन यू सी दैट? ये प्लेन के बीच का एंगल चेंज होता चला जा रहा है। आई एम चेंजिंग द एंगल बिटवीन द प्लेन्स, ठीक है। यहां पे ये बीच में एंगल है, ये यहां पे भी एंगल है, इस जगह पर ये एंगल। नाउ दिस एंगल बिटवीन द प्लेन्स इज टर्म्ड एज द
डायहेड्रल एंगल। ठीक है, तो यहां पर जब मैं इसको ऐसे रखकर इसको ऐसे घुमाता हूं, तो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम चेंजिंग द डायहेड्रल एंगल। ठीक है, और ये जितने भी मैं स्ट्रक्चर बनाता चला जा रहा हूं, दे आर एक्चुअली डिफरिंग फ्रॉम ईच अदर इन द डायहेड्रल एंगल। Is it clear? Now, these structures, as you can very well see, can be converted from one to other by rotation across a single bond. Fine. तो ऐसे structures को conformations कहा जाता है। अब आवाज आ रही है क्लियर? इज माय वॉइस क्लियर? किसी को दिक्कत तो नहीं है वॉइस में? नहीं सर। पहले से डिफरेंट हो गई ना वॉइस? So that's what we call as the dihedral angle. अब ध्यान रखना, the structures which differ from each other only in dihedral angle are termed conformers, conformations, or conformational isomers. ठीक है, these are not true isomers as they have low energy difference and rapidly interconvert. ठीक है, they cannot be resolved. ठीक है, एक मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं। तुम कहोगे कि सर अगर ये आइसोमर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम रिजॉल्व क्यों नहीं कर सकते? हम इनको देख सकते हैं, हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, हमें दिख सकता है कि हाँ ये कंपाउंड ऐसा है, ये कंपाउंड ऐसा है, ये स्ट्रक्चर ऐसा है, ये स्ट्रक्चर ऐसा है, लेकिन हम इनको सेपरेट नहीं कर पाते। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना, किन्हीं भी दो चीजों को सेपरेट करने के लिए उनके बीच में एक एनर्जी डिफरेंस होना जरूरी है। मतलब कि एक को दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, देयर इज अ मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी देयर, कि एक को कन्वर्ट करने में, दूसरे को कन्वर्ट करने में कितनी एनर्जी लगती है। अगर ये एनर्जी गैप बहुत कम है, तो हर रिजोल्यूशन में, हर सेपरेशन में आपको थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल। लेट अस से आपने किसी के बर्थडे पर केक मंगवाया, केक लिया। अब केक के ऊपर उसने आइसिंग, वो उससे जैम से उसने नाम लिख दिया।
अब नाम की स्पेलिंग में गलती हो गई, अब क्या होगा? सोचो, जैम ऊपर दिख रहा है, केक नीचे दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है कि जैम और केक डिफरेंट है, पर क्या आप जैम को केक से अलग कर पाओगे? दिख रहा है वो अलग अलग नो है, सर। क्यों नहीं कर पाओगे? बिकॉज अगर आप जैम को अलग करने की कोशिश करोगे तो केक डिफॉर्म हो जाएगा। द एनर्जी डिफरेंस इज टू स्मॉल। समझे? कॉन्फॉर्मर्स भी इसी तरीके के हैं। उनको अगर सेपरेट करने की कोशिश करोगे तो पता चलेगा एक कॉन्फॉर्मर दूसरे में कन्वर्ट हो गया, पता ही नहीं चल रहा। आप उठा के एक कॉन्फॉर्मर्स अलग करके अगर तुमने किसी तरीके से करके अलग डाल दिया, वो फिर दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि सारे के सारे कॉन्फॉर्मर्स का एक इक्विलिब्रियम बन जाएगा। Is this clear? So conformers are rapidly able to convert from one to another. That is why they cannot be resolved. And since they cannot be resolved, they do not have any independent existence. And since they do not have any independent existence, they are not termed as isomers. Clear? समझ आ गई बात? यस सर, क्लियर। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. कॉन्फॉर्मर की एग्जिस्टेंस के लिए कॉन्फॉर्मर की एग्जिस्टेंस के लिए द मॉलिक्यूल मस्ट हैव at least 4 non-linear atoms। 4 एटम कम से कम मॉलिक्यूल में होने चाहिए, तब कॉन्फॉर्मर्स बन सकते हैं। वाटर में कॉन्फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है? वाटर डज नॉट हैव कॉन्फॉर्मेशंस। कैन यू गिव मी द सिंपलेस्ट कंपाउंड विच हैज कैपेसिटी टू शो कॉन्फॉर्मेशंस? Simplest compound capable of showing conformations? सर इथेन। नहीं। The simplest compound capable of conformations is H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। समझ आ गया? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर ये है। दिस इज द बॉन्ड जिसके अक्रॉस ये घूम सकता है। ठीक है? हमारे पास दो प्लेन्स बन जाएंगे ना। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज लाइक दिस। ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है? ये अब यहां पर ये 1 2 3 से एक प्लेन बन गया, 1 2 3 से ये एक प्लेन बन गया। इस प्लेन के बीच में एंगल चेंज हो सकता है। ठीक है? So hydrogen peroxide is the simplest molecule capable of showing conformations। ठीक है? इसके आगे आप कितने मॉलिक्यूल बना रहे हो बनाते चले जाओ। जैसे कि आपके पास ये आ जाएगा NH2OH, हाइड्रोक्सिलमीन। यहां पे आपके पास N है, ये H है, ये H है, यहां पर ये O है और ये H है। तो यहां पर ये एक प्लेन बन जाएगा। ये प्लेन के अंदर एंगल चेंज हो सकते हैं। ठीक है? NH2NH2 is capable of showing conformation। CH3OH is capable of showing conformations। ठीक है? CH3NH2 is capable of showing conformation, and quite obviously CH3CH3 also can show conformations। मीथेन कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म नहीं शो कर सकता, इथीन शो नहीं कर सकता, इथाइन शो नहीं कर सकता। ठीक है? प्रोपाइन शो नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोपाइन के अंदर एक तो CH3 तो आ जाएगा, बाकी तो लीनियर है, दूसरा तो प्लेन ही है जिसके बीच में एंगल चेंज करोगे आप। क्लियर? तो दीज आर द कंपाउंड्स सर केपेबल ऑफ मतलब शोइंग। हाँ बोलो। सर मतलब जो एंगल चेंज होगा वही कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर होगा। हाँ, conformation is the structures which differ in the angle between the planes। अगर प्लेन ही नहीं है तो एंगल कहां से बनेगा? अगर ये प्लेनर मॉलिक्यूल है
प्लेनर मॉलिक्यूल में कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स नहीं हो सकते ना, यस सर। ठीक है। अगर कोई मॉलिक्यूल जैसे ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैन बी प्लेनर ऑल्सो, ठीक है, इट कैन बी प्लेनर बट इट डज नॉट मीन दैट इट हैज टू बी ऑलवेज प्लेनर. So ओके that is सर, what we क्लियर। have as hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide becomes the simplest molecule capable of showing conformational isomerism. चलिए, now let us talk about the conformations. Let's talk about the conformations of ethane. अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात नहीं करेंगे. हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज अ inorganic molecule, so we are going to talk about ethane. And while talking about the conformations, the best way to represent the conformation is the Newman projections. ठीक है, so let's create the Newman projections. ठीक है, ये मैंने आगे वाला कार्बन बना दिया. आगे वाला कार्बन, ये वाला कार्बन बना दिया, ठीक है, सब में. अब मैं पीछे वाले कार्बन की बात करता हूं. तो लेट्स से पीछे वाले कार्बन को मैं दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूं. यहां पर हमारे पास ये कंपाउंड है, ये यहां पर एक बना दिया बॉन्ड, ये यहां पर बना दिया बॉन्ड, ये यहां पर बना दिया बॉन्ड. नाउ दिस इज वन कॉन्फॉर्मर और वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम इट. जब इस कॉन्फॉर्मर की बात करते हैं तो ईच एटम इज बीइंग हिडन बाय द अदर एटम. यहां पर ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन को हाइड कर रहा है, कार्बन कार्बन को हाइड कर रहा है, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को हाइड कर रहा है, ये वाला हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को हाइड कर रहा है. तो ईच हाइड्रोजन इज हाइडिंग द अदर ग्रुप. तो हम अगर इसको बिल्कुल एग्जैक्टली देखें तो हमें पीछे वाला कार्बन दिखेगा ही नहीं. ये देखो, पूरा छुप जाएगा ये, ठीक है. सर पीछे वाला हाइड्रोजन दूसरा कलर से मैंने स्ट्रक्चर सर। बेटा दूसरे कलर से बना लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. या एक काम करते हैं, किसी एक हाइड्रोजन को दूसरे कलर से बना देते हैं जिससे आपको पता रहेगा कि ये पीछे कैसे घूम रहा है. ठीक है, ये लो, ये देखो, ठीक है, ओके, ये फाइन. आपको इससे मूवमेंट भी नजर आ जाएगी. तो दिस इज व्हाट वी हैव एज द ग्रुप. अब यहां पे ये एक दूसरे को छुपा रहे हैं. जब ये छुपाते हैं तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज एक्लिप्स्ड. सो दिस इज एक्लिप्स्ड. यहां पे इसका जो बीच में एंगल है ये 0 डिग्री है. नाउ दिस इज एक्लिप्स्ड, ठीक है. नाउ व्हाट आई डू इज आई रोटेट इट. रोटेटेड, अब इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर लो, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर लो, आपकी मर्जी है. लेट अस से मैं यहां पे राइट हैंडेड हूं तो मैं यहां से पकड़ के इसको ऐसे घुमा देता हूं. आई हैव रोटेटेड इट बाय एन एंगल ऑफ कितने डिग्री, 60 डिग्रीज, ठीक है, फाइन. तो यहां पर जब मैंने इसको रोटेट किया तो ये स्ट्रक्चर यहां बन गया ऐसे. ये 60 डिग्रीज का एंगल बन गया. नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड द staggered structure. नहीं,
ठीक है, दिस इज स्टैगर्ड, और यहां पर एंगल हमारे पास आ गया 60 डिग्री का। ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी हैव एज द स्टैगर्ड स्ट्रक्चर। अब इसके बाद हम इसको फिर से घुमा देते हैं, फिर से घुमा देंगे तो ये फिर से यहां आ जाएगा। यहां पे हमने इसको 120 डिग्री पर ले आया है। ठीक है, ये ऐसे था, इसको एक बार और घुमा दिया, ये 120 पे आ गया। ठीक है, ये भी एलिप्स होगा। हाँ ये भी एक्लिप्स्ड है, एक्लिप्स्ड, एलिप्स नहीं, एक्लिप्स्ड। इक्लिप्स मतलब गहन। हाँ ग्रहण, वही बात है। ग्रहण का मतलब क्या है, एक दूसरे को छुपा देता है। जैसे सन एलिप्स के बाद मून के पीछे सन छुप जाता है। हाँ बिल्कुल वही है, वही एक्लिप्स है। एक्लिप्स का मतलब यही होता है, किसी को एक्लिप्स कर देना, उसको छुपा देना, अपने आप के पीछे रुका देना। दैट्स व्हाट ये एक्लिप्स का मतलब ही यही होता है। सो यहां पर हमारे पास एक्लिप्स है, फिर से हमने इसको घुमा दिया। ठीक है, नाउ इट इज Stag 180 डिग्री, अगेन वी गेट द स्टैगर्ड। ओके, अगेन आप इसको घुमा दीजिए। ठीक है, ये आ गया 240 डिग्रीज। ठीक है, अगेन दैट इज स्टैगर्ड, oh this is eclipsed. ठीक है, again you get it here. Now we got it 300 degrees. Now this is again staggered, and here we get it again here 360. 360 first और last is same. अगर मान लीजिए हमने अलग अलग कंपाउंड ले रखे हैं, अलग अलग ग्रुप ले रखे हैं, तो हम कह सकते हैं द फर्स्ट एंड द लास्ट इज गोइंग टू बी सेम। हमने 360 का पूरा रोटेशन ले लिया, 7 स्ट्रक्चर बना लिए, दिस इज 360 डिग्रीज एंड दिस इज अगेन इक्लिप्स्ड। हमारे पास स्ट्रक्चर, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये सेकंड स्ट्रक्चर है, ये थर्ड स्ट्रक्चर है, ये फोर्थ स्ट्रक्चर है, ये फिफ्थ स्ट्रक्चर है, ये सिक्स्थ स्ट्रक्चर है, ये सेवंथ स्ट्रक्चर है। एंड आउट ऑफ दैट व्हाट वी कैन सी इज 1 3 5 एंड 7 आर आइडेंटिकल, 2 4 6 आर आइडेंटिकल। एनी कंफ्यूजन विद दैट? नो सर, इट्स क्लियर। No, sir. यस सर। क्लियर? ओके, सो दैट्स व्हाट वी हैव हियर। तो यहां पर हमारे पास ये 7 स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। दीज आर द स्ट्रक्चर्स दैट वी हैव। So we have 1, 3, 5, and 7. They are identical structure. 2, 4, 6 are identical structure. So these are what we have as the conformations of ethane. अब यहां पर एक बात का ध्यान रखना कि जब हम इसको घुमा रहे हैं तो घुमाने में एनर्जी लगती है। These structures do not have the same energy. They require energy for conversion from one to other. The energy that we require to convert one structure to the other is called the torsional strain. टॉर्शनल स्ट्रेन। ठीक है, और इस एंगल को जो हम डायहेड्रल एंगल बोल रहे हैं वो इस केस में टॉर्शनल एंगल भी है। ठीक है, द एंगल, द
strain or energy that we require to convert one conformer to the other is termed as torsional strain. तो चलिए जरा हम इनकी एनर्जी की बात करते हैं. देखो एक बात का ध्यान रखना, देयर इज अ रिपल्शन बिटवीन देम. ठीक है, हम इसको स्टेरिक रिपल्शन बोल सकते हैं बिकॉज दे आर क्लोज टू ईच अदर, बट एक्चुअली जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, एवरी रिपल्शन, एवरी अट्रैक्शन इज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. अब यहां पे ये दो हाइड्रोजन्स हैं. दीज हाइड्रोजन्स आर गोइंग टू हैव आइडेंटिकल चार्जेस. व्हेन दीज हाइड्रोजन्स हैव आइडेंटिकल चार्जेस, दे आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर. और रिपल्शन जितना ज्यादा होता चला जाता है, एनर्जी उतनी ज्यादा होती चली जाती है. अगर हम एक्लिप्स की बात करेंगे तो एक्लिप्स में ये डिफरेंस है. दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्लिप्स स्ट्रक्चर्स. ठीक है, दो एटम के बीच में ये डिस्टेंस है. अगर मैं इसको ऐसे घुमा देता हूं, स्टैगर्ड कर देता हूं, तो दिस डिस्टेंस एक्चुअली इंक्रीजेस. दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस जितना ज्यादा होता चला जाएगा, एनर्जी उतनी कम होती चली जाएगी, रिपल्शन उतना कम होता चला जाएगा. सो दीज आर गोइंग टू हैव अ लेसर रिपल्शन. तो स्टैगर्ड की एनर्जी एज कंपेयर टू एक्लिप्स्ड कम होगी. एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन एनीबॉडी? यस सर, क्लियर. नो सर, क्लियर है. क्योंकि सर उनके हाइड्रोजन का डिस्टेंस ज्यादा होगा स्ट्राइकर में. ठीक है ना. तो डिस्टेंस जितना ज्यादा होता चला जाता है, उतना ही इसके बीच में एनर्जी डिफरेंस, जो एनर्जी है इसकी, उतनी कम होती चली जाती है. तो स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स में स्टैगर्ड की एनर्जी एक्लिप्स से कम है. तो अगर मैं ये मान के चलता हूं कि एक्लिप्स की एनर्जी यहां पर है, तो स्टैगर्ड की एनर्जी यहां पर होगी, फिर से ये यहां चला जाएगा, फिर से ये यहां आ जाएगा, फिर से ये यहां चला जाएगा, फिर से ये यहां आ जाएगा, फिर से ये यहां चला जाएगा. ठीक है. तो अगर मैं अपना इसमें कोई ग्राफ बनाता हूं, तो ग्राफ वुड बी लाइक दिस. यार ऐसे नहीं चलेगा. That would be the energy graph of these conformations of ethane. Any kind of confusions, anybody? No, sir. So No, this No, is what sir. we sir. have as a clear. conformations of ethane. अब ethane के बाद we can make it propane also. ठीक है. We can have propane. तो ये हमारे पास प्रोपेन बन जाएगा. ठीक है. और प्रोपेन की अगर हम बात करते हैं, तो वी कैन इवन टॉक अबाउट ब्यूटेन. ठीक है. कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ ब्यूटेन. दिस इज व्हाट वी हैव एज द ब्यूटेन. अब ब्यूटेन के अंदर अगर हम इस बॉन्ड की बात करें, तो इस बॉन्ड के अंदर देखोगे ना, तो यहां पर ना कुछ चीजें बदल जाएंगी. अब लेट्स सी ब्यूटेन के कॉन्फॉर्मर्स की बात करते हैं. इसे थोड़ा थोड़ा ना सेट करना पड़ेगा.
ओके, अब यहां पर हमें एक स्ट्रक्चर बनाना है। सी, यहां पर हमने ना इधर CH3 लगा दिया है और इधर भी CH3 लगा दिया है। नाउ दिस इज व्हाट वी टर्म एज नॉट जस्ट eclipsed, we term it as fully eclipsed. यहां पे CH3 और CH3 एक दूसरे के सामने आ गए हैं, तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज fully eclipsed structure. CH3 and CH3 are in front of each other. अब अगर इसको घुमाते हैं तो यहां पर ये CH3 रह जाता है, यहां पर ये CH3 बन जाता है, तो दिस इज व्हाट वी हैव एज दिस स्ट्रक्चर. टेढ़ा हो गया, ठीक है. नाउ दिस स्ट्रक्चर इज व्हाट वी कॉल एज गॉच. यहां पे अगर हम इसकी बात करते हैं, देन इन दैट केस दिस इज व्हाट वी हैव. मेरे चैनल के ऊपर कोई स्ट्राइक मारने की बात कर रहा है, तो उनको ये बताने की कोशिश मैं ये करूंगा कि बेटा मेरे चैनल के ऊपर जो यूट्यूब के ऊपर क्लासेस हो रही हैं, दे आर जस्ट फॉर द रिकॉर्डिंग सेक. माई क्लासेस आर गोइंग ऑन द गूगल मीट चैनल एंड दिस इज अ पर्सनल क्लास. तो अगर आपको स्ट्राइक मारना है, आप स्ट्राइक मारो. आपको कंप्लेंट करनी है, आपको कंप्लेंट करो. आपको जो करना है करो. ओके, आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करनी है, आप डिस्टर्ब करो. गो हेड एंड डू इट. ठीक है. Something like Priyanshu and Manoj Kumar. They have ample time. And thanks for giving me views. You are very loyal people who are loyally on my channel. ठीक है, चलो बहुत खाली बैठा हुआ है सर. बैठा रहने दो इनको खाली. ठीक है, फाइन. And just for their information, the YouTube is just for recording of the sessions. Nothing more than that. इनको लग रहा है जैसे कि मैं चैनल डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं. हर कोई कर रहा है तो लग रहा है मैं भी कर रहा हूं. एनीवे, चलो ठीक है भाई. मैं कितना फेक हूं, कितना रियल हूं, द स्टूडेंट्स आर द जजेस. वैसे मेरे पास ज्यादा स्टूडेंट नहीं है, तो वेरी फ्यू पीपल थिंक आई एम नॉट फेक. एनीवे, तो यहां पे 120 की बात अगर हम करते हैं, तो नाउ दिस इज गोइंग टू बी, यहां पर ये CH3 तो यही है. नाउ दिस बिकम्स CH3. इट इज 120 डिग्री एंगल. CH3 CH3 हमारे पास ये आ गया. अब एक बात का ध्यान रखो, दिस इज द स्ट्रक्चर लाइक दिस. अब यहां पर H और CH3 एक दूसरे को एक्लिप्स कर रहे हैं. दिस इज नॉट कंप्लीटली एक्लिप्स्ड, बट दिस इज नॉट इवन गॉच. कुछ तो एक्लिप्स है ना. तो कहीं पे इसको एक्लिप्स बोल दिया जाता है, कहीं पे इसको पार्शियली एक्लिप्स बोल दिया जाता है. ठीक है, दिस इज टर्म्ड पार्शियली एक्लिप्स्ड. फाइन इनफ. अब इसको ये हमारे पास स्ट्रक्चर, हाँ ये स्ट्रक्चर ऐसे है. अब इसको मैं ऐसे घुमा देता हूं, पूरा ऐसे. मतलब ये CH3 और ये CH3 एक दूसरे के एग्जैक्ट डायगोनली ऑपोजिट है, सबसे दूर है यहां पे. तो यहां पर हमारे पास आ गया एक CH3 यहां है, दूसरा CH3 यहां पर है. वन 180 डिग्री पर. नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल एज एंटी. दिस इज व्हाट वी कॉल एज एंटी. फिर यहां पर ये फिर से आ जाएगा सेम जगह पे. CH3 यहां आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी CH3. CH3 यहां आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी CH3. CH3 यहां आ जाएगा, this is going to be CH3. And now the structures are being repeated. Now this again is partially eclipsed. ठीक है. This again is Gauch. And this again is fully eclipsed. ठीक है. So this is what we have: fully eclipsed, Gauch, partially eclipsed, 180 degree NT, partially eclipsed, Gauch, and fully eclipsed. So these are the 7 structures that we have. अब अगर मैं इनकी एनर्जी की बात करूं, तो फर्स्ट एंड सेवंथ दे हैव द सेम एनर्जी, सेकंड एंड सिक्स्थ हैव द सेम एनर्जी, थर्ड एंड फिफ्थ हैव द सेम एनर्जी, एंड फोर्थ हैज द लोएस्ट एनर्जी. तो यहां पे अगर मैं इनकी बात करूंगा, तो इसकी एनर्जी कहीं यहां आएगी,
इसकी यहां आ जाएगी, पार्शियली एक्लिप्स इन दोनों के बीच में आ जाएगा, एंटी की एनर्जी सबसे कम हो जाएगी. दिस अगेन इज गोइंग टू हैव द सेम एनर्जी एज द पार्शियली एक्लिप्स. गॉच इज गोइंग टू हैव द लोअर एनर्जी देन दैट, एंड अगेन फुली एक्लिप्स वुड बी हैविंग द हाईएस्ट एनर्जी. ठीक है. अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो ग्राफ वुड गो इन दिस मैनर. So this is the graph that we get. The NT has the lowest energy while the fully eclipse has the highest energy. एंटी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ना? हाँ, एंटी वाला ऑब्वियसली सबसे कम एनर्जी है तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ना. स्टेबिलिटी इज इनवर्स ऑफ द एनर्जी. जितनी कम एनर्जी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी. ओके सर, क्लियर. क्लियर. ये थे कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ ब्यूटेन. किसी को कुछ पूछना है यहां तक? No, sir. No, sir, it's clear. परफेक्ट. नाउ वंस इट इज क्लियर, अब हम जरा साइक्लिक स्ट्रक्चर में चलते हैं. हाँ जी, किसी ने कुछ पूछना है? सर चेयर वाला स्ट्रक्चर. अभी रुक जाओ यार, अभी साइक्लिक स्ट्रक्चर में तो हम पहुंचे ही नहीं. ब्यूटेन में थोड़ी ना होता है चेयर और बोट. वो तो हेक्सेन में होता है. पहले हेक्सेन तक पहुंचे तो सही. ठीक है सर. So here we talk about the structure, the cyclic structure. तो सबसे पहला जो cyclic structure हमारे पास आ गया, that is cyclopropane. This is cyclopropane as the structure. दिख रहा है cyclopropane आपको? एक बॉन्ड कहां चला गया इसका? सो दैट साइक्लोप्रोपेन. अब इस साइक्लोप्रोपेन में अगर आप एक बात देखोगे, वो ये देखो कि यहां पर ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड दिख रहा है आपको? एक हल्का सा टेढ़ा दिखाई दे रहा है. दिख रहा है? ये स्ट्रेन्ड दिखाई दे रहा है. ये स्ट्रेन्ड क्यों है? क्योंकि ये एंगल जो होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट्स, ये एंगल अब यहां पर 60 डिग्री बनने की कोशिश कर रहा है. ठीक है. इफ द एंगल in the bonds in actual structure is different from the angle expected by hybridization. मतलब हाइब्रिडाइजेशन से यहां पे एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट्स, बट यहां पे जो एंगल आ रहा है वो है 60 डिग्रीज. द मॉलिक्यूल हैज एंगल स्ट्रेन. बेयर स्ट्रेन भी बोलते हैं ना सर. हम्म. बेयर स्ट्रेन. हाँ, इसे एंगल स्ट्रेन भी बोलते हैं, इसे बेयर स्ट्रेन भी बोलते हैं. ठीक है. दिस इज कॉल्ड एंगल स्ट्रेन और बेयर स्ट्रेन. फाइन.
Now, having talked about the angle strain, the Bayer strain, now let us talk about how to measure or calculate this angle strain or Bayer strain. ठीक है? तो formula for angle strain or Bayer strain is equal to 1 by 2 of the angle by hybridization minus actual angle by structure. ठीक है? तो angle by hybridization minus actual angle by structure divided by 2. So that is what we call as angle strain or Bayer strain. Fine. sp3 हाइब्रिडाइजेशन का एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट्स या फिर आप कह सकते हो 109.5 डिग्रीज. So that is what we have as the actual angle strain. ठीक है? रुपेश, आप कुछ पूछना चाहते हैं क्या? अगर आपने हैंड रेस किया, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए. I believe you have been in this class for the first time. Anything you want to ask? You have raised the hand. Okay. So ये 109 डिग्री 109.5 डिग्रीज. अगर मैं साइक्लोप्रोपेन की बात करता हूं, साइक्लोप्रोपेन के अंदर हमारे पास एंगल है 1/2 इंटू 109.5 माइनस 60. ठीक है? So that is going to be equal to 49.5 divided by 2. ठीक है? So that is equal to 24.75 degrees. तो साइक्लोप्रोपेन में 24.75 डिग्रीज का एंगल स्ट्रेन है. ठीक है? रुपेश, व्हाई डोंट यू जॉइन द. बेटा मेरी आवाज ब्रेक नहीं हो रही अंशिका. आपके इंटरनेट की प्रॉब्लम हो रही है. ठीक है? ओके. सर एक बार और बता दीजिए. बेटा यहां पर हमारे पास ये है कि दिस इज द एंगल बाय हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंगल का, दिस इज द एंगल बाय द स्ट्रक्चर. ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल के इंटरनल एंगल तो 60 डिग्री हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है. तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड बाय 2 कर दिया है. रुपेश, आपने फिर से हैंड रेज कर दिया है. ओके सर. तो दिस इज एक्चुअली 49.5 डिग्री डिवाइडेड बाय 2. ठीक है? फाइन. तो चलिए, ये तो हमारे पास साइक्लोप्रोपेन का एंगल स्ट्रेन था. व्हाट वुड बी द एंगल स्ट्रेन ऑफ साइक्लोब्यूटेन? देन साइक्लोपेंटेन एंड साइक्लोहेक्सेन. बताओगे इनका क्या एंगल होगा? बताइए. sp3 हाइब्रिडाइजेशन का एंगल है बेटा. इसमें सारे के सारे जितने भी हैं, ये सारे के सारे अल्केन्स हैं. कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, तो ये तो सेम ही रहेगा ना हर किसी में. ओके.
हाँ जी बताइए, किसमें क्या एंगल है? साइक्लोपेंटेन के अंदर अगर रेगुलर पेंटागन की बात करते हो तो पेंटागन का एंगल 108 डिग्रीज होता है। हाँ जी, 2.75 होगा। 39.75 तो नहीं होगा बेटा। 9.75। 90 डिग्री होगा फिर। साइक्लोब्यूटेन की बात करोगे तो इट इज गोइंग टू बी 1/2 इंटू 109.5 माइनस 90। 90 डिग्री। हाँ, ओके सर, यस सर। तो इट इज गोइंग टू बी 19.5/2। साइक्लोपेंटेन में इट्स गोइंग टू बी 1/2 इंटू 109.5 minus 108. So that's equal to actually 1.5/2. तो 0. ऑलमोस्ट कोई स्ट्रेन ही नहीं है। साइक्लोहेक्सेन की अगर बात करोगे तो इट शुड बी समथिंग लाइक 1/2 इंटू 109.5 माइनस 120। तो इसके अंदर एक्चुअली नेगेटिव स्ट्रेन हो जाएगा। -5.25. ठीक है, -10.5/2 दैट वुड बी इक्वल टू -5.25। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि हम नेगेटिव स्ट्रेन की बात कर रहे हैं बट नेगेटिव स्ट्रेन आती नहीं है। और नेगेटिव स्ट्रेन क्यों नहीं आती? क्योंकि जब हम साइक्लोहेक्सेन की बात कर रहे हैं वी आर कंसिडरिंग दैट दिस शुड बी अ प्लेनर मॉलिक्यूल। बट ये तो कोई रूल है नहीं ना कि मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए। दिस मॉलिक्यूल एक्चुअली ट्विस्ट्स और ये ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। तो थोड़ा सा इसको भी व्हाइट ही कर देते हैं। ठीक है, द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। इट इज नॉट स्ट्रेट, इट इज ट्विस्टेड। ठीक है, it's not hexagon like this, it is something like this. Now this is what we call as puckered ring structure. This is puckered ring structure और यहां पर इसमें कोई strain नहीं है, तो this is a strainless ring. ठीक है, this is what we have as the puckered ring structure. Anybody has any kind of confusions here? No, sir. नो सर। Okay. सर, हाँ बेटा बोलो। आपने जो एंगल्स अभी माइनस किए लर्न करने पड़ेंगे। बेटा ये सीधा सीधा ज्योमेट्री है। पता है हमें ट्रायंगल का एंगल 60 डिग्री होता है, स्क्वायर का एंगल 90 डिग्री होता है, पेंटागन का 108 होता है और हेक्सागन का 120 हो जाता है। और अगर आपको इसको याद करने की बात है तो इट इज समथिंग लाइक एंगल विद इन इज 180 माइनस 360 divided by n, where n is the sides of the structure. ठीक है, ट्राइंगल के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, स्क्वायर के लिए हो जाएगी 4, पेंटागन के लिए 5, हेक्सागन के लिए 6। इज दिस क्लियर? तो ये इंटरनल एंगल निकालने का फॉर्मूला है।
ये मैथमेटिक्स है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद करना तो कर लो, वैसे हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस फॉर्मूले वॉर्मूले की हमें जरूरत है नहीं। ये जो मैंने कैलकुलेशन करके दिखाया है, दैट इज नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड। क्लियर? चलिए, तो जब हम इसकी बात करते हैं हेक्सागन की, साइक्लोहेक्सेन की, साइक्लोहेक्सेन के अंदर मैंने जो स्ट्रक्चर बना के दिया था आपको, वो स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर दैट वी हैव। तो वो स्ट्रक्चर हमारे पास ये है, देखो ये दिख रहा है ना, इस तरीके से स्ट्रक्चर सामने देखो, ये ऐसे। ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे गया, ऐसे सीधा, और फिर ये नीचे। ठीक है, नाउ दिस स्ट्रक्चर इज व्हाट वी कॉल एज द चेयर स्ट्रक्चर। ऋतिक, समझ में आया? ये है चेयर स्ट्रक्चर। यस सर। ओके, अब इस चेयर स्ट्रक्चर को ना मैं घुमाने की कोशिश करता हूं। अब देखो, ध्यान से देखना, मैंने इस ऑरेंज वाले को पकड़ा और इसको ऐसे घुमाया, ऐसे ऐसे ऐसे, ये कहीं बीच में आया। अब ये बहुत ज्यादा स्ट्रेन स्ट्रक्चर, दिस इज नॉट गोइंग टू बी स्टेबल, ये यहां पे रुकेगा नहीं, है देखो नीचे आ जाएगा वापस। तो ये जब मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं ना, तो दिस इज द स्ट्रक्चर दैट वी गेट इन बिटवीन। इसे आप हाफ चेयर बोलते हैं, हाफ चेयर स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसको ऊपर कर दो ऐसे, अब ये स्ट्रक्चर ऐसे बन गया। दिस इज कॉल्ड बोट, दिस इज कॉल्ड द बोट स्ट्रक्चर, ऐसे। अब यहां पर ये जो दो डंडे दिख रहे हैं ना, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यहां पर ये ऐसे आ जाता है एक, यहां पे आ जाता है ये दूसरा। दीज आर कॉल्ड फ्लैग पोल्स। और इन दोनों के बीच का जो रिपल्शन होता है, दैट इज कॉल्ड द फ्लैग पोल इंटरैक्शन। फ्लैग पोल इंटरैक्शन। और इस फ्लैग पोल इंटरैक्शन के चलते ये ट्विस्ट हो जाता है, ऐसे ऐसे ये ट्विस्ट हो जाता है, ऐसे। So what we get is like this. This is called twist boat. ठीक है? Now these are conformations of cyclohexane. ठीक है? अच्छा, एक बड़ी मजेदार सी चीज बताता हूं। देखो, ये बोट स्ट्रक्चर ये ऐसे है। ठीक है? इस बोट स्ट्रक्चर को देख के आपको कुछ ध्यान आ रहा है? देखो, ये देखो, बोट स्ट्रक्चर, ये कार्बन कार्बन के सामने आ गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के सामने, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के सामने, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। बोट स्ट्रक्चर इज एक्चुअली eclipse स्ट्रक्चर। दिख रहा है क्लियर? यस सर। बोट स्ट्रक्चर इज द eclipse स्ट्रक्चर। और चेयर स्ट्रक्चर की बात करो, ये देखो, Staggered. द चेयर स्ट्रक्चर इज द स्टैगर्ड स्ट्रक्चर। दिख रहा है Yes, बिल्कुल sir. क्लियरली? द चेयर स्ट्रक्चर इज द स्टैगर्ड। क्वाइट ऑब्वियसली, अगर मैं एनर्जी की बात करूं, तो चेयर हैज द लीस्ट एनर्जी, followed by the twist boat. Followed by the boat structure. And the highest energy is of the half chair, जिसे आप, क्योंकि बोट और चेयर के बीच में, इसे हाफ बोट भी बोल सकते हो। So this is what we have as the half chair or the half boat structure. Clear? जी हाँ। अब अगर स्टेबिलिटी की बात करोगे तो स्टेबिलिटी इज एग्जैक्टली ऑपोजिट। यस Chair has the highest stability, followed by twist boat, followed by boat, and quite obviously
half chair or half boat has the least stability? क्लियर? एनर्जी का ऑर्डर और स्टेबिलिटी का ऑर्डर एक दूसरे के उल्टे हैं. Any kind of confusions here? No, sir, it's clear. No, sir. Clear, sir. Clear. Clear, sir. Perfectly clear. So that's what we have as the conformations of cyclohexane. And these are what we call as conformational isomers. ठीक है. एक बात का ध्यान रखना, अगर हम सब्स्टिट्यूएंट लगाते चले जाते हैं, सब्स्टिट्यूएंट की वजह से ये थोड़ी बहुत और चीजें डिफरेंट होती चली जाएंगी, बट हमारे कोर्स में इतना ही है तो इसलिए हम इतना ही करेंगे. Any confusions, anybody? No, sir. Perfect. No, sir. तो चलिए, ये आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है. शाम को मिलते हैं 4 बजे अगली क्लास के अंदर. ठीक है सर. ठीक है. इवनिंग में. नोट्स वगैरह बना लेना, पढ़ाई वगैरह कर लेना, और अगर कुछ डाउट्स हो तो शाम को 4 बजे पूछ लेना. ठीक है. और वो जो हमारी पॉडकास्ट है उसको सुनकर ठीक से बता देना कि क्या हुआ, कैसा लग रहा है. ठीक है. एक तो सर मुझे मैंने समझ में आ सुबह गया. सुना था सर. कैसा लगा? आपने अच्छा लगा सर. नहीं सर, आप पॉडकास्ट में क्या रीडिंग ही होता है? भैया, आपने तो सिर्फ मैंने रीडिंग में बनाई है. एनसीईआरटी रीडिंग पॉडकास्ट है, उसका नाम है, तो वही तो होगा जो कहा जाएगा. हाँ सर. बाकी अच्छा तो ही क्लास हो ही टॉपिक रही है. है. एनसीईआरटी आपको यस सर. पढ़ना है. यू हैव टू स्टडी एनसीईआरटी, एंड दैट इज व्हाई वी हैव क्रिएटेड दिस पॉडकास्ट. ओके देन. बाय सर. थैंक यू. बाय बाय. Thank you, टेक केयर. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir.